नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। हम लोग देख रहे हैं नेपाल में बड़े जबरदस्त प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड प्रोटेस्ट हमको पता है स्टार्ट हुआ था सोशल मीडिया बैन के ऊपर। अब वो प्रोटेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट एक शेप ले रहा है, तो उसके ऊपर जरा बात करते हैं पथिकृत भाई से एंड लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग इन द बैकग्राउंड। कुछ इनपुट्स हैं जो अभी भी शेयर करेंगे और दिन पे भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे, बट इट्स एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इन द नेबरहुड, इसके ऊपर हमको नजर रखनी पड़ेगी। नमस्कार भाई, वेलकम टू द शो। नमस्कार अदी भाई और नमस्कार टू ऑल योर ऑडियंस। देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि कोई भी देश में उनके लोगों को एक मौलिक अधिकार होता है प्रोटेस्ट करने का। सो इट्स अ डेमोक्रेटिक राइट। प्रोटेस्ट करने में कोई गुनाह नहीं है और मास प्रोटेस्ट बहुत सारे देशों में होता है। देखना ये होता है कि वो प्रोटेस्ट ऑर्गेनिक है या ऑर्केस्ट्रेटेड है। फ़र्क इतना ही होता है कि ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट नॉर्मल प्रोटेस्ट होता है व्हेन यू प्रोटेस्ट ऑन एन इश्यू, और या फिर बहुत टाइम ऐसे होता है कि दिखने में कुछ है, अल्टीमेट मनसा उसके पीछे में जो लोग उसको कंट्रोल कर रहा है कुछ और ही होता है। तो देखिए, यहाँ पे जो इशू हुआ है ये बेसिकली आज के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में, इट्स अ डबल एजेड सोर्ड। इट हैज़ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, लेकिन कभी-कभी चैलेंजेस भी है। तो ये जो नेपाल वाला इशू है, आई वाज़ टॉकिंग टू समबडी फ्रॉम नेपाल। तो मुझे जितना ग्राउंड की खबर मिली कि जितने सारे सोशल मीडिया साइट्स नेपाल में हैं, उनके वहाँ पे कोई रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं होता, दे आर नॉट रजिस्टर्ड देयर। तो अगर मान लीजिए कि सरकार को कोई किसी को बुलाना होता है कि देयर इज़ एन इश्यू प्लीज़ डिस्कस, तो देयर इज़ नो पब्लिक पॉलिसी ऑफिसर, देयर इज़ नो पब्लिक पॉलिसी प्रोबब्ली एन एग्जीक्यूटिव हू वुड कम एंड डिस्कस। तो ये रजिस्ट्रेशन की इश्यू थी। नाउ दैट इज़ नॉट समथिंग रॉन्ग कि आप बोलोगे कि यू पुट अप एन ऑफिस हियर सो दैट आई विल लियाज़ विद अगर कोई भी इश्यू होता है। लेकिन ये पता नहीं किसका आइडिया था कि सब कुछ एक साथ बैन कर दो। हाँ, पूरा अगर आप बैन कर देते हो ना, सोशल मीडिया के ज़माने में इट इज़ नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता। इसमें बहुत सारे लोगों की रोज़ी-रोज़गार उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद नेपाल जैसे देश जहाँ के बहुत बड़े संख्या में लोग बाहर रहते हैं, काम के सिलसिले में, उनको कम्युनिकेशन करना होता है। तो सडनली अगर आप सब कुछ बंद कर दोगे इंक्लूडिंग व्हाट्सएप, तो वो करे क्या? सो आई थिंक ये आइडिया किसका था? इफ यू वांट टू रेगुलेट सोशल मीडिया वो अलग चीज़ होता है। अगर आपको मुझे किसी ने कहा नेपाल से कि सर अगर इसमें स्पेसिफिक कोई एक पर्टिकुलर सोशल मीडिया ऐप को अगर वो बैन करते, तो इतना बड़ा प्रोटेस्ट ना भी होता। तो बोले चलो अल्टरनेट ऑप्शंस हैं उससे कर देंगे, लेकिन सब कुछ अगर एक साथ बैन कर दोगे, तो देन इट इज़ अ पेंट अप फ्रस्ट्रेशन व्हिच कम्स आउट। और उसका बहुत सारे कारण है। देयर इज एन इशू ऑफ लाइवलीहुड, देयर इज एन इशू ऑफ, मान लीजिए बहुत सारे मतलब सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल ऑफ नेपाल बाहर रहते हैं, कम्युनिकेट करना, somebody's father is working outside, many are work in India, many in Southeast Asia, Middle East। तो समवेयर जिसने भी ये एडवाइस दिया है किस वजह से दिया है, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, अगर आप देखेंगे पैटर्न देखेंगे, अभी इंस्टेंटली कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप पैटर्न देखेंगे किस तरह से ये हुआ है, एक ऑर्गेनिक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट सडनली इतना बड़ा नहीं हो जाता, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि इतने बड़े पैमाने में लोग आ जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, एंड द मोमेंट यू स्टार्ट अटैकिंग द पार्लियामेंट बिल्डिंग, फिर ये कुछ और हो जाता है। मैं कल उसका विजुअल देख रहा था, हेलमेट पहन के लोग आके टारगेटिंग द पार्लियामेंट बिल्डिंग, तब तो वो वेरी सिमिलर टू व्हाट हैपेंड इन बांग्लादेश, वेरी सिमिलर टू व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग अरब स्प्रिंग। और अरब स्प्रिंग बांग्लादेश या फिर बहुत सारे देशों में, ये मेना रीजन जो है मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, स्टार्टेड फ्रॉम टूनिशिया टू मेनी अदर कंट्रीज, जो हुआ लीबिया में जो हुआ, इट ऑल स्टार्ट्स विद यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटी में आप जाके बोलो कि तुम्हारे सरकार जो है डेमोक्रेटिक नहीं है, करप्ट है, ये है वो है, और उनको उनको जो यंग जनरेशन होता है उसको इंस्टिगेट करना बहुत मुश्किल नहीं होता। दे आर पैशनेट, और मैं उनको कोई ब्लेम नहीं दे रहा हूँ, दे वेरी पैशनेट, वो चला जाता है, हाँ दिस इज आई फाइट फॉर द राइट कॉज, ये उनकी एक मानसिकता होती है। तो मैं नेपाल की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप देखेंगे मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में अरब स्प्रिंग के टाइम जो हुआ था, वो सोशल मीडिया से इंस्टिगेशन ऑर्गेनाइज करना हुआ है। फिर वो चले जाते हैं प्रोटेस्ट करने, और ऐसे प्रोटेस्ट में कोई कुछ लोग अंदर से आके ऐसे कुछ करता है कि सरकार की तरफ से मजबूरी हो जाती है कि इसको अगर मैं रोक नहीं पाया तो
बहुत भयंकर हो जाएगा। फिर किसी की दिमाग में आ जाता है जो वो गलत है कि गोली मारो, और गोली मारने से हो जाता है, देन इट बिकम्स अ बिग थिंग। तो एक protest becomes a movement becomes a civil unrest, a civil work unrest takes the shape of an anarchy may take the shape of a civil war or a regime change. ये होता है। मैं कोई ओली गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आई हैव नथिंग टू डू विद दैट। वो ओली क्या है, यू नो, देयर आर लॉट ऑफ एलिगेशंस अगेंस्ट दैट गवर्नमेंट। लेकिन बात है कि नेपाल में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नई चीज नहीं है। नेपाल में करप्शन नई चीज नहीं है। Suddenly in 2 days time 500,000 people gathering attacking parliament, क्या ये ऑर्गेनिक है, क्या ये स्पॉन्टेनियस है, या इसके पीछे वही एक देयर इज अ दिस इज जिसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है ट्रेड क्राफ्ट, इसको ट्रेड क्राफ्ट कहा जाता है। सो अगर आप देखेंगे मिडिल ईस्ट में एक नेपाल हैज अ हिस्ट्री ऑफ सिविल वॉर से झेल चुके हैं। And by after the end of monarchy, corruption, political instability, political parties being opportunistic, it is a reality. बहुत सारे देशों में ये reality है, वहाँ की भी reality है। But what next? I think उनके होम मिनिस्टर रिजाइन कर दिया। ये किसका आइडिया था कि सारे एक साथ बैन कर? ये किसका आइडिया था कि वो गोली मारो? क्या ये गवर्नमेंट का यूनानिमस डिसीजन है, या मिडिल लेवल में कोई बोल देता है जब मार गोली मार? क्योंकि एक साथ तो सबको लाना मुश्किल है किसी से। सो दैट इज वेयर द रोल ऑफ सम एक्सटर्नल एलिमेंट कम इन, एजेंसी। किसी से करवा दो सो दैट एवरीथिंग गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल। तो मुझे लगता है कि दिस इज हैपेंस विद एनी मोस्ट गवर्नमेंट्स कि आपको लगता है कि आप कुछ भी करोगे, आई विल बी एबल टू कंट्रोल इट। आज के जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में, एक तो पूरा बैन करना इट्स सुसाइडल। इवन इफ यू हैव अ प्रॉब्लम विद सोशल मीडिया, आपको, मुझे लगता है कि वहां पे एक इशू हो रहा था एक इशू हो रहा था, एक प्रोटेस्ट बनाया जा रहा था। वो है, देयर इज अ पेज, देयर इज अ पर्टिकुलर पेज, बट कभी कभी यू शुड अलाउ प्रोटेस्ट टू हैपन। इट्स अ पेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन निकल आता है। इफ यू ट्राई टू स्टॉप इट ना, तो वो और बढ़ जाता है। तो एज थिंग्स स्टैंड राइट नाउ, मुझे लगता है कि प्रोटेस्ट हुआ है, लोग देहांत हुई है। क्या मतलब होता है सारे सोशल मीडिया साइट आप बैन करो, फिर 20 बच्चे मर जाते हैं, फिर अगले दिन सोशल मीडिया बैन उठा दो? क्या मतलब होता है? एंड दिस इज एग्जैक्टली द मिस्टेक लॉट ऑफ गवर्नमेंट्स मेक। इस हिसाब से आदि भाई, बिफोर आई हैंड ओवर टू यू, इंडिया में आप देखेंगे ना, इस तरह के प्रोटेस्ट करने की बहुत कोशिश की गई। एंटी सीए प्रोटेस्ट, एंटी फार्म लॉ प्रोटेस्ट, बहुत सारे, वो अग्निवीर लेके प्रोटेस्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रूल था, कभी भी गोली मत चलाना। और कुछ लोग चाहते थे कि गोली चले, और उस टाइम क्या होता है, आपके वेस्टर्न मीडिया के न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल लिखा होता है कि गोली चली, लाशें गिरी, आर्टिकल छपी, मूवमेंट शुरू, ये फैसिस्ट है, ये अनडेमोक्रेटिक है, ये रॉग रिजीम है, जेनोसाइड कर रहा है, दिस गवर्नमेंट मस्ट गो। ये टेम्पलेट है, मैं नेपाल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इंडिया में आप सोचिए, अगर आप देखेंगे बांग्लादेश में क्या हुआ, अगर आप देखेंगे नेपाल में क्या हो रहा है, या अरब स्प्रिंग में जो हुआ था, या यूक्रेन में 2014 में जो हुआ, आप देखेंगे किस तरह से इंडिया में मेच्योरली हैंडल किया गया। मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, दे कीप ऑन ट्राइंग टू डू समथिंग और द अदर, बट मेच्योरिटी ऑफ द गवर्नमेंट देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की गोली नहीं चलाई। आई रिमेम्बर एंटी फार्म लॉ प्रोटेस्ट के टाइम एक पर्टिकुलर इतना महान एक लटियंस का जर्नलिस्ट एडिटर है, उसने ये खबर भी चला दी थी कि एक फार्मर को गोली लग गई या मर गई। फिर उसके बाद पता चला वो झूठ फैला रहा है। फिर उसको ऊपर कोई कार्रवाई हुई कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन झूठ फैलाने की कोशिश की गई। दिल्ली में उस टाइम एंटी फार्म लॉ प्रोटेस्ट के टाइम, एक पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहता मैं, बहुत सारे एम्बुलेंस रेडी करके रखे थे एक संस्था ने कि गोली चलेगी, लाशें गिरेगी, वो एम्बुलेंस में पूरा घुमाया जाएगा ताकि वो खबर बने।
तो ये अभी यहाँ कहाँ जाएगा ये नेपाल वाला प्रोटेस्ट? माय कॉन्डोलेंस टू पीपल हु डाइड। ये बहुत इट्स अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। क्या ये मूवमेंट हाईजैक हो जाएगी या हाईजैक ऑलरेडी हो गई है? दैट इज टू बी सीन। सो यू नो द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एनी डेमोक्रेसी इज ऑन बोथ साइड्स। गवर्नमेंट के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और प्रोटेस्टर्स के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रोटेस्टर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रोटेस्ट करो, अपने राष्ट्र के लिए बेहतर के लिए प्रोटेस्ट जरूर करो। इफ देयर आर रॉन्ग, एंड आई एम श्योर देयर आर रॉन्ग्स, लेकिन वो नेपो किड्स को देख के कि पॉलिटिशियन का कोई बेटा कहीं पे बहुत लेविश लाइफस्टाइल डील जी रहा है, सडनली उसको कुछ कुछ सोशल मीडिया ऐप में देख के 5 लाख लोग जड़ जड़ एक इकट्ठे हो जाते? ये पॉसिबल है अनलेस somebody is pulling the strings from behind। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है प्रोटेस्टर्स की? आप कुछ भी करो, देश का नुकसान नहीं होना चाहिए। देश का नुकसान मतलब पार्लियामेंट बिल्डिंग अटैक इज लाइक हेलमेट पहन के, वो टिपिकल ट्रेड क्राफ्ट है। और सरकार के लिए तो ये बहुत सारे देश में है, यू नो स्मॉलर कंट्रीज, दे शुड अंडरस्टैंड कि यू गॉट टू बी वेरी सेंसिटिव इन टुडेज एरा ऑफ सोशल मीडिया व्हाइल डीलिंग विद द प्रोटेस्ट। डोंट लेट इट टू बिकम समथिंग व्हिच इज बियॉन्ड, जो देश के लिए नुकसान कर दे। सरकार के नुकसान, पॉलिटिकल पार्टी के नुकसान अलग चीज होता है, देश का नुकसान करता है। वी हैव सीन द सेम थिंग इन श्रीलंका। किसका होली प्रो क्या है, एंटी क्या है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, but will it help Nepal? We have to see. Has the protest been hijacked? We have to see. But जिस किसी का भी आइडिया था सारे सोशल मीडिया ऐप बैन कर दो, क्या वो सरकार के अच्छे मतलब वेल विशर है कि नहीं? दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। जिस किसी ने भी ऑर्डर दिया कि गोली मारो, क्या ये एक्चुअली सरकार की वेल विशर है कि नहीं? दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। और जो प्रोटेस्ट कर रहा है वो एक्चुअली, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं ना, वो जेन्युइन होते हैं। तो बहुत टाइम उनको पता नहीं होता है कि वो उनके जेन्युइन प्रोटेस्ट के पीछे किसी का और मंशा है। आज आप देखिए सीरिया में जो लोगों ने यूनिवर्सिटीज में प्रोटेस्ट शुरू किया था, क्या उसको पता था एक दिन सीरिया का ये हाल होगा? पूरा बर्बाद हो गया देश। क्या फायदा हुआ? अल्टीमेटली क्या फायदा हुआ? इट इज अ कंट्री इन परपेचुअल सिविल वॉर। लीबिया का क्या हाल है? टोटल परपेचुअल सिविल वॉर। लीबिया वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। खत्म। बांग्लादेश का क्या है? ले बांग्लादेश के लोग आपसे हमसे बेहतर जानते हैं कि वेदर दे आर बेटर ऑफ टुडे और नॉट। सो ये ट्रेड क्राफ्ट है और इसमें शुड इंडिया बी वरीड? वेल, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान तो है ही। यू सी द आर्क हैपनिंग। और ये कोशिश इंडिया में भी की जा रही थी ना, ये अचानक इंडिया में भी रेजिम चेंज की कोशिश की गई है, सफल नहीं हो रहा है। सफल नहीं हो रहा है तो बाहर करते रहो, एनसर्कलमेंट करते रहो। एंड सो ये जितने सारे एरियाज है बॉर्डरिंग नेपाल, आई थिंक इट इज टाइम टू बी वेरी वेरी कॉशियस। चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, यू नो गॉट टू बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट इज हैपनिंग, क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है। इसके पीछे कौन कौन हो सकता है ये तो सबको पता है। रेजिम चेंज में माहिर कौन है सबको पता है। आपको क्या लगता है ये अचानक जो ट्रंप बदल गया है, ऐसे ही बदल गया है क्या? या फिर ऐसा है कि कोशिश किया, रेजिम चेंज की, फेल हो गई, फिर थोड़ा दोस्ती का हाथ भी बढ़ा देता है? सो दीज आर चैलेंजिंग टाइम्स, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि कोई एक नया देश आके निर्भर बन जाए। मोटे तौर पे बात यही है। नेपाल में जो हो रहा है, क्या सिर्फ नेपाल के लिए हो रहा है या नेपाल में कुछ लोग बैठ के कहीं और ऑब्जेक्टिव है? जैसे आजकल बांग्लादेश में फायर फाइटिंग सिखाया जाता है, तो स्पेशल फोर्सेस फायर फाइटिंग सिखाता है समंदर के किनारे, क्या ऐसे ही नेपाल में होने वाला है? दैट इज समथिंग वी नीड टू वॉच। मैं ये नहीं बोल रहा कि हो रहा है, बट पीपल ऑफ नेपाल शुड बी केयरफुल कि प्रोटेस्ट को हाईजैक मत होने देना। बैक टू यू। Signs of which are already coming out, by the way. So let's see क्या होता है. But इसका end game क्या है? That is something that we need to, need to kind of understand what is the end game. End game is that what happens after this. अभी क्योंकि जो ban हटा दिया गया है, ठीक है,
the ban has been removed, and now government has written a letter saying कि भाई अच्छा भाई रोक दो and all that stuff. But a lot of the protesters are saying we won't stop. So let's see अभी दिन में क्या होता है वहां पर, and that's something that will basically evolve the situation. The loss of life is extremely tragic. उसके अंदर कोई doubt नहीं है, and we stand with the victims. Some of the victims were children. I mean, that was terrible. There's no question. एक दो videos मैंने भी देखे that they were children. And you know, this is what happens when things go out of hand. So एक बड़ा, there's a huge lesson for us in India as well. ठीक है, नेपाल being a very close country, but एक lesson है हमारे लिए भी कि we need to be very careful while kind of handling these things. जी, आपने बिल्कुल सही कहा, और इंडिया में आपने कहा कि वी शुड ऑलवेज बी वेरी केयरफुल, बट इंडिया ने काफी बार ऐसे चीजों को झेल चुका है, लेकिन नेवर फायर्ड बुलेट्स। लाठीचार्ज ठीक होता है, लाठीचार्ज ठीक नहीं है। मतलब अगर आपको क्राउड कंट्रोल करता है, इफ यू हैव नो ऑप्शन, यू कैन यूज टीयर गैस, बट नेवर यूज बुलेट्स। दैट्स नंबर 1। सेकेंडली, देखिए अभी जो लग रहा है ना, ये सोशल मीडिया में दिस इज नाउ देयर विल बी अ फ्लड ऑफ पिक्चर्स एंड वीडियोस, ये सबको पता है। उसके बाद इस सरकार के लिए लेजिटिमेटली रहना बहुत मुश्किल हो जाए। आई थिंक देयर होम मिनिस्टर हैज ऑलरेडी रिजाइंड। बहुत मुश्किल हो जाए। सोशल मीडिया विल नाउ बी फ्लडेड विद पिक्चर्स एंड विजुअल्स ऑफ ब्रूटैलिटी जो भी है। अब उसमें दिस इज व्हाट द इशू इज कि आपके सरकार की डिसीजन थी या मिडिल लेवल में किसी ने देयर इज अ प्लांट जिसने कर दिया। दैट इज ऑलवेज द गेम। There's a plant somewhere जिसने बोल दिया गोली मारो। There's a plant somewhere जिसने बोला नहीं नहीं, it's very important to ban all the sites at the same time। मैं नेपाल से कल सुना हूँ, you know, young people saying कि सर, यार वो सर नहीं बोलते, बोले दादा यार ये तो एक दो बैन कर देता, कुछ नहीं होता, सबक भी सीख जाते सब कि नहीं नहीं ऑफिस खोलना है। लेकिन किसका आइडिया है कि सारे एक साथ बैन कर दो, तो फिर लोग क्या करेंगे? लोग तो सर रोड पे आ जाएंगे। कभी कभी क्या होता है ना, आपकी नाराजगी होती है, आप सोशल मीडिया में लिख के यू ब्रिंग आउट योर फ्रस्ट्रेशन। अब सारे एवेन्यू बंद कर दोगे, कॉर्नर अ कैट, क्या होगा फिर? ही विल बाउंस बैक। तो यंग जनरेशन जेन जी, तो उसको लुक एट द वे इट इज बीइंग प्रोजेक्टेड, जेन जी रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन, these are words we have heard so many times, right? Arab Spring में these are words we have heard so many times। जहां पे भी regime change करना होता है, यंग जनरेशन को सामने रखो। मैं नेपाल के लोगों को बोलूंगा, इंप्रूव योर कंट्री, गुड, आपको प्रोटेस्ट करो, डेमोक्रेटिकली करो, लेकिन बी केयरफुल कि इसके पीछे किसका क्या ऑब्जेक्टिव है। बांग्लादेश में ये बोल के कि शेख हसीना इज अनडेमोक्रेटिक, जो लोग पावर में आया आज तक इलेक्शन नहीं करवाया, तो कौन अनडेमोक्रेटिक है? फिर आप सोचो, फिर आज इंडस्ट्री का क्या हाल है वहां पे, रेडिकलाइजेशन का क्या हाल है। तो नेपाल बीइंग अ वेरी पीस लविंग कंट्री, अदरवाइज बहुत अच्छा देश है। आई हैव बीन टू नेपाल, इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, ब्यूटीफुल पीपल। आई होप दे डोंट गेट एक्सप्लॉइटेड फॉर समबडी विद देयर अल्टीरियर ऑब्जेक्टिव, कुछ और ही गेम है, ऐसा ना हो। सो इस सरकार के लिए रहना बहुत मुश्किल है। सरकार रहे ना रहे वो अलग चीज है। फॉर द प्रेजेंट जो प्राइम मिनिस्टर है, उसके लिए रहना, फिर टू फेस देयर ओन पीपल जिसके ऊपर गोली चलाएगी, नॉट इजी, एंड दैट इज That's ट्रेड क्राफ्ट। honestly, that's for the people. Yeah, that's for the people of Nepal to decide how they want to kind of take this forward. But at the end of it, हमारा तो एक ही वही चीज रहेगा कि भाई, look at your civilization, look at your आपकी history, आपका जो culture है, आपका whatever suits you। ठीक है, हमारा इसके अंदर एक ही इंटरेस्ट है कि आप you guys should be able to solve this without further bloodshed, and that's something which is the main point। Yeah. On that note, thank you so much, आपने bhai, for बिल्कुल that सही update। कहा। Yeah, please। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इट इज फॉर पीपल ऑफ नेपाल टू डिसाइड। इसमें हम लोग कोई इंटरफेयर इंडिया को कोई नहीं देश करेगा। इट इज योर कंट्री। अब जैसे आदि भाई ने सही कहा, आपकी बेटरमेंट के लिए आपको जो लगे आप करो, बट ऑलवेज इंश्योर कि ये कंट्रोल आपके हाथ में रहे, किसी और के हाथ में ना चले। बैक टू यू। Yeah, thank you so much for that update, yaar, and सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड ऑफ कोर्स शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड इफ यू कैन प्लीज डू कंट्रीब्यूट टुवर्ड द चैनल। सारी डिटेल्स आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।